तो दोस्तों कुछ दिनों बाद वर्ल्ड कप है, लेकिन पाकिस्तान को पड़ी है हिंदुस्तान के इलेक्शन की। जब तक नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन हिंदुस्तान में पीएम रहेगा, तब तक पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स होगी, हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम्स होगी। जरा सुनिए, शाहिद अफरीदी की एक नई इंटरव्यू है। सबसे पहले तो इंटरव्यू में जो वो बोल रहे हैं पहले उसको नोट करें, उसके बाद जो उन्होंने जो है बीजेपी पार्टी के लिए और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के लिए जो कहा है उसको गौर से सुनिए। कि सारा मामला जो है वही चैंपियन ट्रॉफी है, लेकिन मेरे को लगता है कि इस टाइम सारा फोकस जो है वर्ल्ड कप के ऊपर होना चाहिए। यहां पर वर्ल्ड कप की बातें चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में एकदम से चैंपियन ट्रॉफी की बातें स्टार्ट हो गई और फिर चैंपियन ट्रॉफी की बातें लेकर हिंदुस्तान की सरकार तक पहुंच गई। पहले तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के जो है इदारे या वहां की सरकार जो है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ बातें करते थे। अब उन्होंने क्रिकेटर को आगे कर दिया और मेरे ख्याल से कि शाहिद अफरीदी जो है इमरान खान बनना चाहते हैं पाकिस्तान में, और वो ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एक टेबल पे बैठे, और उसको लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही उसको आता है, कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ा बंदा है और वो नरेंद्र मोदी जी से बड़े आराम से डिबेट कर सकता है। पहले इस वीडियो को देखिए दोस्तों, बाद में करेंगे बात। मैंने आईपीएल का कोई मैच देखा ही नहीं है। मैंने आईपीएल का कोई मैच देखा ही नहीं है। शायद भाई इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होनी है और अभी से इंडिया में ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद ना आए, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। आईसीसी इवेंट बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में होना है। जिस तरह आपने कहा कि माजी में हम भी गए और पाकिस्तान जाता रहा है, तमाम तर थ्रेट्स के बावजूद भी इंडिया में जाके खेलता रहा है, खदशात के बावजूद खेला है, और जिस तरह के भी हालात रहे। देखिए यही चीज अब बीजेपी की जो पार्टी थी ये पहले भी थी। वाजपेयी साहब थे, हमने इंडिया का, मैं यूनुस वगैरह हम सब ने इंडिया का टूर किया, तो वही पार्टी थी। सिर्फ एक शख्सियत चेंज हुई है। अब जो उनके हैं तो मेरे ख्याल में वो हम सबको अच्छी तरह पता है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रह चुका है इंडिया के अंदर, क्या सोच है उस बंदे को मुसलमानों को लेके, तो ये सबको सबके सामने है। तो आई मीन के ये नहीं होना चाहिए, गलत है। पॉलिटिशियन का काम हमेशा ये होता है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी है, और पड़ोसियों का या वैसे भी एक दूसरे पे बड़े हकूक़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा और कोई हल नहीं है। आप ठीक है, आपने इलेक्शन के लिए जो अपने आप को यूज़ करना था कर लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते तो बेहतर सोल्यूशन यही है कि आपस में अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। कौन सा सात समंदर पार बैठे तो साथ ही हैं, तो वाई नॉट कि हमारी रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर रहे। तो दोस्तों ये थी शाहिद अफरीदी की बातें। शॉर्टकट आप लोगों को सुनवाया है, सब समझ में आ गया होगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। पहले देख के आपने नोट किया होगा, बोलता है मैंने आईपीएल का मैच नहीं देखा, मैं आईपीएल नहीं देखता हूं। भाई तू आईपीएल देखे या ना देखे, आईपीएल को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तूने आईपीएल का मैच देखा है या नहीं देखा है। ये बातें सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होती है कि हिंदुस्तान से बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैंने कई बार बोली है, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पीएसएल नहीं देखते। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा पाकिस्तान आईपीएल देखता है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि मैंने आईपीएल नहीं देखा है। भाई आप देखो या ना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आप हिंदुस्तान के क्रिकेट के कोई कोच हो, ना हेड कोच हो, कोई आईसीसी के बड़े मैनेजर हो या आईसीसी के कोई मेंबर हो। भाई आप आईपीएल देखो ना देखो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। आईपीएल तो किसी भी चैनल पे भाई साहब चलता ही नहीं है। इतनी ट्रैफिक होने की वजह से आईपीएल के हर एक चैनल में हमें देखने में मुश्किल का सामना होता है, बफरिंग होती है कि इतने लोग आ जाते हैं हर एक चैनल पे कि भाई जब आप हर मैच को देखोगे तो वो आप क्लियर देख ही नहीं पाओगे। जो आउट ऑफ कंट्रीज है, जो इंडिया में उनको तो साफ दिखता है, हमें डीले भी दिखता है जो आउट ऑफ कंट्रीज है, और बफरिंग भी होती है, लोडिंग भी होती है। तो शायद अफरीदी जनाब बोल रहे हैं कि हमने आईपीएल नहीं देखा। भाई आप उसको छोड़ो, आपने देखा नहीं देखा। अब बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी की। ये बोलते हैं कि बीजेपी की पार्टी पहले भी थी, वाजपेयी थे, मैं वहां पे गया हूं और वहां पे अच्छे ताल्लुकात। देखो यार, तुम तो अभी भी तो आए थे, अभी वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में भी तो तुम लोग आए थे। तुम्हारे आने का मसला अलग है, हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा वो मसला अलग है। क्योंकि भाई तुम्हारी कंट्री सेव नहीं है। अगर तुम्हारी कंट्री सेव होती ना तो आज तुम्हारे अपने लोग कंट्री छोड़ के नहीं भागते। भाई क्रिकेटर की बात तो छोड़ो, पाकिस्तान से नॉर्मल लोग, जो आम लोग हैं, जो आम अवाम है, वो परेशान है। वो बोलते हैं भाई ये देश है ही नहीं भाई।
इधर चलता फिरता बंदा कहां पे गायब हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इतने ग्रुप्स आपने पाले हुए हैं और फिर ये तो साफ बात है, आपकी सेना, आपके लोग खुद सड़कों पे निकल के बोलते हैं हम पला ग्रुप को सपोर्ट कर। कल तक आप बोलते थे हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। यह बात हकीकत है या नहीं? यहां तक के तालिबान को सपोर्ट करते करते क्रिकेट ग्राउंड तक आ गया इनका ये कि क्रिकेट ग्राउंड में इनके पाकिस्तानी खड़े होकर तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। शारजा में अगर किसी को याद हो, यूएई में जब मैचेस हो रहे थे तो ऐसे पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं है, वो वहां पे खड़े होकर तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। आज वही तालिबान दर्दे सर बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए। तो आज पाकिस्तान बोलता है वो दहशतगर्द है। उस तालिबान को इन लोगों ने दहशतगर्द बना दिया। कल तक वो इनके प्यारे थे, वो इनके अजीज थे, कल तक वो इनकी सिक्योरिटी गार्ड थे, कल तक ये उन पे अपनी मां बेटियां जान लुटा रहे थे। आज बोलते हैं कि वो दहशतगर्द है। तो आपने तो ऐसे लाखों ग्रुप पाल के रखे हुए। अच्छा सोचो, वहां पर बलोच जो है पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट है, इदारों के अगेंस्ट है, और सोचो पठान, बलोच, बहुत सारे टीटीपी। अगर हिंदुस्तान की टीम आ जाती है पाकिस्तान और अगर कल को कुछ हो जाता है तो तुम लोगों की औकात क्या है फिर कुछ करने की? क्या कर लोगे तुम लोग? बैठ के बोलोगे कि यार हम कोशिशें कर रहे हैं पकड़ने की। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े लीडर्स को मारा गया, आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए। तो क्या हिंदुस्तान के किसी क्रिकेटर का कातिल पकड़ा जाएगा? और पकड़ा भी जाएगा तो क्या फायदा? अलामा इकबाल को जिसने मारा आज तक नहीं पकड़ा गया और पता ही नहीं चला किसने मारा। जियाउल हक का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये लोग बोलते हैं कि वो क्रैश करवाया गया, उसका आज तक पता नहीं चला किसने क्रैश करवाया, क्या रखवाया था, पता नहीं चला। बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पीएम रह चुकी थी, उसको मार दिया गया, किसी को पता ही नहीं चला किसने मारा। आज तक वो केस दबा। भाई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मारा जाता है, उसका जो है वो बंदा आज तक नहीं पकड़ा जाता। तो क्या हिंदुस्तान के क्रिकेटर का पकड़ा जाएगा? भाई इतनी बात करो जितना आपका मुंह बड़ा खोलोगे तो बात जो है वो फिर हम भी कर सकते हैं। यहां पर देखो कि दुनिया आ रही है, हिंदुस्तान नहीं आ रहा। भाई क्यों आए आपके देश में? भाई मैं स्पेशली क्रिकेटर की बात तो छोड़ो, वो तो सेलिब्रिटीज है, वो हिंदुस्तान में हर एक क्रिकेटर का करोड़ों करोड़ों मिलियंस में फैंस है उसके। मेरे को बोलो मैं नहीं आऊं पाकिस्तान, भाई सिर्फ मैच देखने ना हो तो खेलने कौन आएगा? भाई इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कौन? और क्या श्रीलंका के प्लेयर्स पे हमला हुआ था भूल गए? बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया आज तक। यहां तक कि तुम्हारे देश से अभी ट्रीट जो है वेस्ट इंडीज वालों को दे रहे हैं। तुम्हारे देश से फोन ईमेल्स हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज को धमकियां मिल रही है वर्ल्ड कप के लिए, और तुम बोल रहे हो कि हिंदुस्तान। देखे यार, इन लोगों को ना सिर्फ बोलना आता है, सिर्फ बोल सकते हैं ये लोग, बाकी इनके पास दिमाग है ही नहीं सोचने के लिए। मुंह का और दिमाग का कनेक्शन जो है वो हमेशा साथ होता है। बंदा दिमाग से सोच के मुंह से बोलता है, इनके पास दिमाग ही नहीं है, सीधा सीधा निकाल दिया, जो मुंह से आ रहा है वो निकाल रहे। अब वर्ल्ड कप की तैयारी, आज हिंदुस्तान वर्सेस बांग्लादेश का वार्म अप मैच है, यानी कि वर्ल्ड कप कहने का मकसद है कि स्टार्ट ही हो गया है, लेकिन इन लोगों को चैंपियन ट्रॉफी की और यहाँ पे आईपीएल की भी बात आ गई, और नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन जीत गए, अब तो ये कर लो। भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है? अपने देश पे फोकस करो। इसी बातों की वजह से, यही माइंड की वजह से कि तुम अपने लोगों का माइंड खराब कर रहे हो। आज पाकिस्तान एक सिंगल मैच नहीं जीत सकती। आज ना आयरलैंड से जीत सकती है, ना न्यूजीलैंड के जेड टीम से जीत सकती है, ना भाई वो किसी भी टीम से, इंग्लैंड से, किसी भी से भी नहीं जीत सकती। ऐसा टाइम आएगा कि जिम्बाब्वे से भी अभी इसी वर्ल्ड कप में तुम लोग फैले जाओगे। तो ये इनकी बातें हैं दोस्तों। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, बाय बाय।